जब भी आप आउटडोर जाते हो या किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो और आपको प्यास लगती है तो आप सबसे पहले क्या डिमांड करते हैं? आप डिमांड करते हैं बिस्लेरी। और बिस्लेरी आज के टाइम पे पानी का दूसरा नाम बन गया है। अगर पैक्ड वाटर बॉटल्स की बात की जाए तो जो बिस्लेरी है उसने पूरे 60% मार्केट को कैप्चर किया है वाटर बॉटल इंडस्ट्री में। तो आज हम जानेंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में कि बिस्लेरी कैसे सेटअप हुई और उसने इतना बड़ा जो अपना एम्पायर खड़ा किया है वो कैसे खड़ा किया। बिस्लेरी की शुरुआत वो हुई थी 1851 से और इनके जो फाउंडर थे वो थे एसएफ बिस्लेरी। एसएफ बिस्लेरी ने अपने डॉक्टर के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की थी बिस्लेरी। उनके डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रॉस। इन दोनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ही जो एसएफ बिस्लेरी थे उनकी डेथ हो गई और इस कंपनी को फिर जो फुली ओवरटेक किया वो किया डॉक्टर रॉस ने। पहले इन्होंने जो पैक्ड वाटर बॉटल्स बनाई वो बनाई सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, मतलब इंडिया के लिए वो प्लांट नहीं सेटअप था। लेरी के जो लीगल एडवाइज़र थे वो थे खुसरू, जो कि इंडियन थे। तो खुसरू और डॉक्टर रॉस ने मिलकर प्लान किया कि क्यों ना इस बिस्लेरी को हम इंडिया में लाएं। लेकिन बिस्लेरी को इंडिया में लाना बहुत ही रिस्क था, क्योंकि तब 1969 में जो इंडियंस थे वो प्रेफर नहीं करते थे कि पानी में पैसा खर्चा जाए और एक पैक्ड बॉटल से पानी पिया जाए। यूजुअली इंडिया में वाटर इतना था कि लोग टैप वाटर से पानी पीना ज़्यादा प्रेफर करते थे इंस्टेड ऑफ पैसे खर्च के एक पैक्ड बॉटल लेना। तो इंडिया में इस प्लांट को सेटअप करना बहुत ही मुश्किल था। और जैसे ये प्लांट 1969 में इंडिया में आया और इसका जो पहला प्लांट बिस्लेरी का जो पहला प्लांट वो मुंबई में लगा, जो इंडिया में जो बिजनेसेस थे उन्होंने बिस्लेरी पे हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कौन बेवकूफ़ होगा जो पैसे खर्च के एक पैक्ड वाटर बॉटल से पानी पिएगा। तो बिस्लेरी जो टारगेट कर रहा था वो रिच पीपल और जो टूरिस्ट इंडिया में आ रहे थे उनको टारगेट कर रहा था। इसलिए जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो मेनली होटल्स में होती थी, कॉमन पीपल के पास। या जैसे आज हम देखते हैं कि हर जनरल स्टोर पे आपको बिस्लेरी की बॉटल मिलती है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन तब बिस्लेरी की नहीं थी, क्योंकि बिस्लेरी का जो मेन टारगेट था वो था होटल, और होटल में आने वाले जो रिच पीपल और फॉरेन टूरिस्ट जो आते थे उनको टारगेट करना था। क्योंकि उनको भी लगता था कि कॉमन पीपल, इंडिया का कॉमन पीपल क्यों पैसे खर्चेगा बिस्लेरी पे, एक पैक्ड वाटर बॉटल पे, वो जाके किसी टैप वाटर से पानी पी लेगा। के चलते बिस्लेरी ने जो अपने इनिशियल डेज थे जो इंडिया में, उन्होंने वो कॉमन पीपल पे टारगेट नहीं किया, सिर्फ होटल इंडस्ट्री पे टारगेट किया। स्टार्टिंग में इंडिया में जब बिस्लेरी आए तो बिस्लेरी ने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स बनाए, बिस्लेरी वाटर्स एंड बिस्लेरी सोडास, और सिर्फ यही 2 प्रोडक्ट चलते थे। लेकिन जो उनकी सेल थी वो इतनी नहीं थी जितनी कि उसकी सेल फॉरेन कंट्रीज में थी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में मैक्सिमम लोग पैक्ड वाटर बॉटल से पानी पीना प्रेफर करते थे। पर इंडिया में बिल्कुल उल्टा था, इंडिया में पैक्ड वाटर बॉटल से बहुत ही कम लोग पानी पीते थे। तो इसलिए जो इंडिया में जो सेल थी बिस्लेरी की बहुत कम थी, और इवन उनको कभी कभी लगता था कि हमें बिस्लेरी जो प्लांट है मुंबई में उसको बंद करके इंडिया में अपना बिजनेस क्लोज कर देना चाहिए। बिस्लेरी ने कभी क्विट नहीं किया इंडिया से और वो अपना बिजनेस चलाते रहे, और धीरे धीरे उनकी सेल भी बढ़ने लगी। एक टाइम ऐसा है जब बिस्लेरी पे नजर पड़ी चौहान ब्रदर्स की। चौहान ब्रदर्स वही चौहान ब्रदर्स है जिन्होंने पार्ले जी को फाउंड किया था। तो चौहान ब्रदर्स को बिस्लेरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बिस्लेरी को खरीद लिया 4 लाख रुपए में। सोचिए, पूरी बिस्लेरी को उन्होंने 4 लाख में खरीद लिया, और खरीदने के बाद चौहान ब्रदर्स इसको ऑपरेट करने लगे। अब पार्ले जी और बिस्लेरी दोनों प्रोडक्ट्स वो साथ में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके बेचा करते थे। चौहान ब्रदर्स ने वही डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फॉलो किया जो कि वो पार्ले जी के लिए करते थे, मतलब कि वो बिस्लेरी को हर गांव के हर कोने में पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन प्लेसेस पे स्टार्ट कर दी। उन्होंने जो छोटी छोटी दुकान थी, छोटे छोटे जनरल स्टोर थे, वहाँ पे बिस्लेरी की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी। इनिशियल स्टेज पे तो उनको सक्सेस नहीं मिली, बट धीरे धीरे जब उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी जब वो हर कोने में पहुंच गई देश के, तो उनको वहाँ से रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। जहाँ की पहले बिस्लेरी सिर्फ रिच पीपल और फॉरेन टूरिस्ट ही कंज्यूम करते थे, वहीं बिस्लेरी अब एक आम नागरिक भी कंज्यूम करने लग गया। बिस्लेरी की सक्सेस होने का एक दूसरा कारण ये भी है कि उनके जो एड कैंपेन्स थे वो बहुत अट्रैक्टिव थे, क्योंकि उनके जो एड कैंपेन्स होते थे वो सिर्फ वन लाइनर होते थे, जैसे कि 1 नेशन 1 वाटर, हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती, और ऐसे कई अट्रैक्टिव और शॉर्ट लाइनर्स उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में रखे, जिसके कारण कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और लोगों ने ज़्यादा उसको परचेज करना शुरू किया। और अगर आज की डेट में देखा जाए तो सिर्फ इंडिया में ही
3 प्लांट है बिस्लेरी के, और टोटल जो रेवेन्यू है, जो टोटल नेटवर्थ है बिस्लेरी की, वो है $24 बिलियन। बिस्लेरी की प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जैसे जैसे ही बिस्लेरी ऊपर चढ़ता गया वैसे वैसे ही उसकी पायरेसी भी ऊपर चढ़ती गई। तो अगर आपने देखा होगा, अगर मार्केट में जाएंगे तो बिस्लेरी अगर आप डिमांड करेंगे तो 3-4 टाइप की बिस्लेरीज देंगे आपको, जिनमें सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, स्पेलिंग का। तो आपको वहाँ पे रेक्टिफाई करना पड़ता है कि ओरिजिनल बिस्लेरी क्या है। ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि बिस्लेरी ने स्पेशली एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती, क्योंकि उनको भी पता था कि सिर्फ स्पेलिंग्स में मैनिपुलेशन करके बिस्लेरी के नाम पे एक फेक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो उन्होंने इस कैंपेन को इतना वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना पैसा लगाया इस कैंपेन पे कि ये कैंपेन हर गांव में, हर शहर में पहुंचे और लोगों को पता लगे कि जो बिस्लेरी है वो एक्चुअल बिस्लेरी कौन सी है और फेक बिस्लेरी कौन सी है। और अभी भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनको इसमें रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन अब भी बिस्लेरी की पायरेसी इतनी ज़्यादा है कि आपको खुद तक नहीं पता चलेगा कि आप ओरिजिनल बिस्लेरी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या डुप्लीकेट। पायरेसी की प्रॉब्लम तो हर ब्रांड के साथ है, हम यहाँ देखते हैं कि पूमा के साथ, एडिडास के साथ। तो ये प्रॉब्लम तो टाइम के साथ ही सॉर्ट आउट होगी। लेकिन ये पूरी जो मैंने आपको राम कथा बनाई, ये थी बिस्लेरी की, कि कैसे बिस्लेरी फॉरेन से आया लेकिन इंडियंस ने उनको ओवरटेक किया और इंडिया में इतना बड़ा मार्केट बना लिया। क्योंकि जिस प्लान पे पूरा देश हंस रहा था कि एक पैक्ड बोतल से पानी कौन पिएगा, कौन पैसे खर्च के पानी पिएगा, आज लोग उसी पैक्ड बोतल से पानी पीते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।